हेलो एवरीवन, आइए एक मजेदार बात को समझते हैं। आखिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही क्यों होता है। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज जीरो, बट व्हाई। ओके, चलिए प्रूफ। आप जानते हैं कि इसमें फंक्शन कौन है और रिस्पेक्ट कौन है। नीचे वाला रिस्पेक्ट है, ऊपर वाला फंक्शन है। आप फंक्शन को क्या मानते हैं? या तो y मानते हैं या फिर fx मानते हैं। जनरली y मानते हैं, बट अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव करने जाते हैं तो आप fx मानते हैं। ओके, तो हम जनरल तरीके से प्रूव कर रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर लेंगे। आइए, y इज इक्वल टू क्या c, ये हमने क्या किया है, लेट किया है। ओके, चलिए अब y इज इक्वल टू c है। क्या हम c को c इंटू 1 लिख सकते हैं, या क्या हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं x टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। यस, चलिए क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अब इसका हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए आइए इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। By differentiate with respect to x, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आप कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं एंड dx टू द पावर 0 अपॉन dx। ओके, तो क्या हो जाएगा c इंटू 0 एक्स टू द पावर 0 माइनस 1। तो फिर क्या होगा, c अगर किसी चीज में 0 से मल्टीपल हो जाए उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके, प्रूव्ड। ओके, आइए अब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं। ओके, चलिए सेकंड वे, दूसरा रास्ता। ओके, क्या आपको प्रूव करना है dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0, किसके द्वारा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, चलिए प्रूफ। इसमें फंक्शन कौन है, c, आपको लेट कर लेना है, मान लेना है। ओके, fx इज इक्वल टू क्या, क्या फंक्शन क्या है, c है। आप जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल में c ही fx ही मानते हैं। यस, फर्स्ट प्रिंसिपल है, और जनरली में क्या मानते हैं, y मानते हैं। अच्छा, अगर कोई 4 है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसे फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, हम इसे फंक्शन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 इंटू 1 हम लिख सकते हैं, और 1 के बदले हम कुछ भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 0, थीटा के पावर 0, y के पावर 0। तो अब तो बात समझ में आ गई होगी कि हम किसी का भी फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसका वैल्यू तो 4 ही है, लेकिन ये फंक्शन किसका हो गया, x का। अगर वही 4 को 1 के बदले थीटा के पावर 0 लिख दें तो ये फंक्शन किस पर डिपेंड होगा, आप कमेंट में बताइएगा किस पर डिपेंड होगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओके, जब भी डिपेंड होता है तो किस पर डिपेंड होता है, आप क्लास में पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंसी अक्सर ऑलवेज क्या होता है, वेरिएबल पर होता है। ओके, चलिए, ओह पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको ये प्रूव करना था, dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0। चलिए लेट्स क्या कर ले, fx इज इक्वल टू c। चलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या होता है, x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। बोलिए यस और नो, यस। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आप हम एक छोटा सा जवाब दें, बताइए अगर कोई fx इक्वल टू कोई आपसे कहे x² प्लस 5, तो आप f2 का वैल्यू क्या बताइएगा, f2 का।
तो कहिएगा कि x पर डिपेंड है, यहां x के बदले 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5। आप देख सकते हैं कि आपने केवल वेरिएबल को चेंज किया, कांस्टेंट जस के तस, कांस्टेंट जस के तस। वैसे ही अगर कोई तुमसे कहे कि f थीटा, तो बताओ क्या होगा, थीटा का स्क्वायर प्लस 5। अगर ये वाला पोर्शन ना रहता तो केवल 5 का 5 ही हो जाता, चाहे इसके अंदर कुछ भी बदले 5 जस का तस हो जाता। तो चलिए एक बात हमको बताइएगा, एक बात बताइएगा, अगर क्या हो जब आपको fx इज इक्वल टू ओनली 5 है, ओनली 5 है, ओनली 5, चलिए ओनली 5, ओके। तो आप f के अंदर 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या देंगे? तो आप तो सिंपल समझ गए कि यहां तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसके अंदर कुछ भी आएगा ये वैल्यू 5 ही होगा। कुछ भी f के अंदर थीटा प्लस साइन कुछ भी कर लीजिए, इसका वैल्यू 5 ही होगा, ओके। तो क्या बता सकते हैं कि f के अंदर x प्लस h है, तो क्या c को बदल सकता है? c कांस्टेंट है, ये बदल ही नहीं सकता। तो क्या होगा, क्या होगा, f के अंदर x रहे चाहे कुछ भी रहे, c तो c ही रहेगा, माइनस फिर fx है, f के अंदर x है, ये तो c का c ही रहेगा। आप इसके अंदर कुछ भी लेकर जाइए, वो बोल रहा है कि c ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, बाई नीचे में कितना है, h है। आप बताएं c से c कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 0, यस और नो। और नीचे h है, h क्या पूरा है, नो, ये पूरा पूरा नहीं है, यस और नो। सबसे छोटा इन्फिनिटेसिमल क्या होता है, बहुत छोटा, 0.00001, यही ना, पूरा पूरा 0 नहीं होता है। तो जब ऊपर 0 हो जाए और नीचे 1.2 हो जाए या 0.1 हो जाए, 0.2 हो जाए, उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, यस। इसी को प्रूफ करना था। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।